नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं मैथ्स के पेपर चेक करने के एक बिल्कुल नए तरीके के बारे में। एक ऐसा तरीका जो सिर्फ सही जवाब पर नहीं बल्कि उस जवाब तक पहुंचने की मेहनत को भी सलाम करता है। ये सिचुएशन तो लगभग हर किसी ने फेस की होगी, है ना? मेथड एकदम सही लगाया, लेकिन आखिर में एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई और बस सारे नंबर कट गए। सालों से स्टूडेंट्स इसी बात से परेशान रहे हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि अब ये सिस्टम बदल रहा है? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर दिक्कत थी कहाँ। दिक्कत थी उस पुराने तरीके में, जिसे हम ऑल और नथिंग अप्रोच कह सकते हैं, जहां सारा का सारा फोकस सिर्फ फाइनल आंसर पर होता था। जरा सोचिए, पूरा सवाल सही तरीके से सॉल्व किया, सारे स्टेप सही थे और बस आखिर में एक छोटी सी कैलकुलेशन की गलती और नतीजा 0। कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता था ये। असल में ये पुराना तरीका स्टूडेंट की असली समझ को परख ही नहीं पाता था। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? इसका हल है कॉम्पिटेंसी बेस्ड मार्किंग। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब फोकस सिर्फ क्या जवाब आया इस पर नहीं, बल्कि कैसे उस जवाब तक पहुंचा गया इस पर है। देखिए, इस नए अप्रोच के कई फायदे हैं। इसका मेन गोल सिर्फ फाइनल आंसर चेक करना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि स्टूडेंट ने प्रॉब्लम को समझा कैसे, सोचा कैसे। ये असली समझ को रिवॉर्ड करता है, रटने को नहीं। और हाँ, इससे एग्जाम का जो एक डर होता है ना, वो भी कम होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब जोर रटने पर नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट्स की असली और गहरी समझ को पहचानने पर है। अच्छा, तो अब जरा इन दोनों तरीकों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ पुराना स्कूल और दूसरी तरफ नया स्कूल। इससे फर्क बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। जहां ट्रेडिशनल मार्किंग सिर्फ फाइनल आंसर पर टिकी थी, वहीं नई मार्किंग सोचने के पूरे प्रोसेस को देखती है। एक रटने को बढ़ावा देता था, दूसरा कॉन्सेप्ट को। पहले पार्शियल क्रेडिट मिलना मुश्किल था, अब स्टेप वाइज मार्क्स की गारंटी। तो ये स्टेप वाइज मार्किंग है क्या चीज? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि सॉल्यूशन के हर सही स्टेप के नंबर हैं। मान लीजिए किसी ने सवाल को सही तरीके से शुरू किया, सही फॉर्मूला लगाया, पर लास्ट में कैलकुलेशन में छोटी सी गड़बड़ हो गई, तो भी उसे उन सही स्टेप्स के नंबर मिलेंगे। मेहनत बेकार नहीं जाएगी। और बिल्कुल इसी तरह काम करता है पार्शियल क्रेडिट। ये इस बात को मानता है कि लर्निंग एक प्रोसेस है। अगर किसी स्टूडेंट ने ये दिखा दिया कि उसे कॉन्सेप्ट का एक ज़रूरी हिस्सा समझ में आ गया है, तो उसे उस समझ का क्रेडिट मिलना ही चाहिए, भले ही फाइनल आंसर परफेक्ट ना हो। ओके, तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर प्रैक्टिकली ये काम कैसे करता है? मतलब जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहे हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइंस है? ये एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। देखिए, हर गलती एक बराबर नहीं होती। किसी कॉन्सेप्ट को ही गलत समझ लेना, जैसे गलत फॉर्मूला लगा देना, और एक सिंपल सी कैलकुलेशन मिस्टेक करना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अब मार्किंग में भी ये फ़र्क साफ साफ दिखता है। और ये सीबीएसई का रूल तो बिल्कुल गेम चेंजर है। ये कहता है कि अगर शुरुआत में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो भी गई, लेकिन स्टूडेंट ने उसी गलत वैल्यू को यूज करके बाकी का पूरा सवाल सही लॉजिक से सॉल्व किया है, तो उसकी आगे की मेहनत को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। इससे पता चलता है कि ये सिस्टम कितना फ्लेक्सिबल और फेयर है। ये मानता है कि एक ही सवाल को हल करने के कई सही तरीके हो सकते हैं। एग्जामिनर्स को गाइड किया जाता है कि वो स्टूडेंट के इंटेंट को समझे, न कि सिर्फ परफेक्शन की उम्मीद करे। अगर जरूरी हिस्से सही हैं, तो पार्शियल क्रेडिट जरूर दे। तो इन सारे नियमों और गाइडलाइंस का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि मार्किंग अब सच्ची समझ के लिए हो रही है, ना कि रटने के लिए। और इसका स्टूडेंट्स पर बहुत गहरा और पॉजिटिव असर पड़ता है। ये एक तरह से एग्जामिनर की फाइनल चेकलिस्ट है। क्या स्टेप वाइज मार्किंग दी गई? क्या पार्शियल क्रेडिट दिया गया? क्या कंटिन्यूएशन मार्क्स मिले? क्या एक ही गलती के लिए बार बार नंबर नहीं काटे गए? और क्या टोटल सही है? ये चेकलिस्ट हर कॉपी में फेयर और कंसिस्टेंट चेकिंग पक्की करती है। और आखिर में यही तो पूरा मकसद है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड मार्किंग समझ को मापती है, गलतियों को नहीं। और जब इवैल्यूएशन फेयर होता है, तो वो भरोसा, कॉन्फिडेंस और सीखने का एक बेहतर माहौल बनाता है। सोचिए, जब स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि उनकी मेहनत और उनके सोचने के तरीके को वैल्यू दी जाएगी, तो वो मैथ से डरेंगे नहीं, बल्कि उससे जुड़ेंगे। ये सिर्फ मार्क्स देने के बारे में नहीं है, ये मैथ्स के साथ एक हेल्दी और पॉजिटिव रिश्ता बनाने के बारे में है। और इस बेहतरीन और ज़रूरी फ्रेमवर्क को हमारे सामने रखने का श्रेय जाता है श्री अजय कुमार सिंह जी को। वो डीएवी पब्लिक स्कूल बिहार जोन ई में मैथ्स के एक मास्टर ट्रेनर हैं।
उनका ये काम साफ दिखाता है कि कैसे एक सही इवैल्यूएशन सिस्टम स्टूडेंट्स के पूरे लर्निंग एक्सपीरियंस को बदल सकता है।